हरियाणा पुलिस भर्ती मामला दोस्तों एचएसएससी ही नहीं, एचएसएससी ही है, भगवान तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक हो गए तो 100% गारंटी है आपकी समस्या का हल ज़रूर होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक हो जाओगे तो आपकी समस्या का हल ज़रूर निकलेगा, क्योंकि आपने अभी देखा होगा किसान आंदोलन में किसान इकट्ठे हुए तो कितना फ़ायदा हुआ होगा उनको, आपको पता ही लग गया। और उनकी सभी मांगें थी जो वो पूरी हो चुकी हैं। और ये तो एचएसएससी थी, नरेंद्र मोदी थे वहाँ तो आप समझ सकते हो इस बात को। और अगर आप इकट्ठे होंगे, कुछ सेंटर वाले हैं जो अभी इस मतलब वहम में है कि हमारे सेंटर के बच्चों का नाम आया हुआ है तो हम क्यों जाए साथ में। तो लिस्ट आप जो सोच रहे हैं वो नहीं होगा। लिस्ट बहुत हाई जाएगी लड़कियों की तरह मुझे लगता है। और अभी भी मौका है, तैयार हो जाओ, एक हो जाओ। केवल यही एग्ज़ाम नहीं है, आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। जो ये 20 तारीख को आंदोलन रखा गया है, वहाँ पर वैसे तो पहले भी बच्चे बैठे हुए हैं। अगर आप यहाँ फिर भी चले जाओगे 20 तारीख तक भी, तो भी कुछ न कुछ हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होगी उतना ही फ़ायदा है। भगवान तो नहीं है कि अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो उसको सुनाई नहीं देगा या कुछ होगा नहीं। यहाँ पर तो सबको दिखेगा दोस्तों। और अगर एक हो गए, एकता में आपको सुना होगा बल होता है। हाँ, तो आपको जाना चाहिए। कुछ टीचर हैं हरियाणा के जो राजनीति कर रहे हैं, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सबको पता है। जो मांगे हैं ही नहीं उनको लेकर क्या जाना। जो मांगे हैं, मुझे तो लगता है नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ आपको ये जो एक्स्ट्रा 5 मार्क्स या 10 मार्क्स मिल रहे हैं उनको लेकर भी मतलब इकट्ठा होना चाहिए। या सबसे जो पहली बात है, आप नॉर्मलाइजेशन ये तो ख़त्म करवाना चाहिए, क्योंकि आगे ग्रामसभा का एग्ज़ाम होगा, आपका सीईटी का एग्ज़ाम होगा या अन्य और कोई भर्ती होगी हरियाणा में। ये तो आपको दूर तक मतलब आगे तक मतलब तंग करेगा। कोई फ़ायदा नहीं है इसका मुझे लगता है। अगर आप इकट्ठे होंगे, अभी आप ये समझ रहे हो कि हमारा नाम आया हुआ है तो हम क्यों जाएं, लेकिन आपको बाद में एहसास होगा इन चीज़ों का। जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका ये सवाल नहीं है कि आपका मतलब सिलेक्शन हो गया, आप पे सवाल नहीं है। जो एचएसएससी का सिस्टम है उस पर सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन की बात हो या एक्स्ट्रा 5 मार्क्स की बात हो या धांधली हो, जो भी है। अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि फिजिकल में भी धांधली हो रखी है। तो किस की क्या क्या माने। और आप देख रहे हो हरियाणा में जितनी भी भर्तियों के पेपर हो रहे हैं या जितनी भी भर्तियाँ हो रही हैं, कोई भी ऐसी भर्ती नहीं गई अभी तक जिसमें कोई भी धांधली ना हुई हो, और ना मुझे लगता जाएगी। क्योंकि एक सिस्टम ही ऐसा बना दिया नॉर्मलाइजेशन, तो आपको पता ही नहीं कि आप लगोगे या ना नहीं लगोगे। अगर आप ज़्यादा मार्क्स लो तो फंस गए, कम मार्क्स लो तो फंस गए। तो समझ में नहीं आ रहा इस एचएसएससी का सिस्टम। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि सभी एक हो जाओ, फ़ायदा है आपका इसी में। आप नहीं मतलब विश्वास करते तो एक किसान आंदोलन की तरफ देखो, आप कितने दिन चला लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सबसे बड़ी बात ये है। और वो एक ही रहे, हालांकि उनमें कुछ राजनीतिक थे लेकिन वो भी उन्हीं में शामिल थे जो वो उनकी मांगे मतलब कर रहे थे, वो भी उसी मांगों लेकर वहाँ पर बैठे थे। तो आपको सभी को साथ आना चाहिए। बाद में मसले ये चलते रहेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो वक्त है वो एक साथ आने का है। और 20 तारीख भी आने वाली है, तो इससे पहले अपना विचार बना लीजिए। आपके मन में क्या मतलब विचार आते हैं, क्या आपको करना चाहिए। नहीं तो अगर ये जो भर्ती है हरियाणा पुलिस की, अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो मुझे नहीं लगता कि ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम ख़त्म होगा। तो आप ज़रूर इस पर गौर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा किसी भी अपडेट के लिए, एचएसएससी एसएससी के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जानकारी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।